वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद असाम। आज हम रेड ओशन मार्केट और ब्लू ओशन मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली यूज़ कहाँ होते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब भी आप अपनी प्रोडक्ट कोई लॉन्च करने वाले होते हैं या प्रोडक्ट की कैटेगरी में जा रहे होते हैं, तो आपको ये देखना होता है कि आपकी प्रोडक्ट किस ओशन में लाई कर रही है, आपको किस मार्केट को टारगेट करना पड़ेगा, रेड ओशन मार्केट या ब्लू ओशन मार्केट। ठीक है, क्योंकि आप इन दोनों में ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि दोनों की मार्केट स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है। अभी हम देखेंगे रेड ओशन मार्केट क्या होती है, ब्लू ओशन मार्केट क्या होती है। तो दोनों की मार्केट स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी प्रोडक्ट को किस मार्केट को टारगेट करना है, तो वो आपको इतना बेनिफिट और प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। रेड ओशन मार्केट हम उस मार्केट को कहते हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड होती है। ठीक है, स्टैब्लिश मार्केट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक एक नया खोलना है, तो आपको अगर आपको मार्केट इस्टेब्लिश है, उस बैंक की मार्केट में आपको इंटर करना है, तो उसके लिए हम एक रेड ओशन के लिए यूज़ करते हैं पेनिट्रेशन। ठीक है, आपको अगर उस मार्केट में पेनिट्रेट करना है तो आपको अलग स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। आपको ये एडवांटेज देना पड़ेगा जो हमारे कस्टमर्स हैं कि वो सारे बैंक से छोड़ के आपके बैंक की तरफ क्यों आए। ठीक है, वो आपको एडवांटेज देना पड़ेगा, तभी कस्टमर्स बाकी बैंक से छोड़ के आपके पास आएंगे। आपको उसमें अपने कंपटीशन या कॉम्पिटिटर्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कॉम्पिटिटर्स क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करें कस्टमर को, आप उसी में अच्छे बेनिफिट्स और मोर बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। तो ऐसे मार्केट को कहते हैं रेड ओशन मार्केट। ठीक है, और आपको इसमें अलग स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है पेनिट्रेशन के लिए। अच्छा, अब ब्लू ओशन मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जो स्टैब्लिश नहीं हुई होती और आपको स्टैब्लिश करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स का दौर था 4-5 साल पहले, और अचानक से एक ऐप आई इजी पैसा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अब वो मार्केट ऑनलाइन बैंकिंग का अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, तो उन्होंने किस मार्केट को टारगेट करा था, ब्लू ओशन मार्केट। उनको पता था उनके दरमियान अभी उनके कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, लेकिन आगे जाके उनके कॉम्पिटिटर्स बन सकते हैं। बहुत से अभी ऑनलाइन बैंकिंग खुल चुकी है, लेकिन तो उस टाइम वो ब्लू मार्केट में था, उनके कॉम्पिटिटर्स नहीं था। तो उन्होंने क्या करते हैं, ऐसे जब भी आप ब्लू मार्केट में इंटर करते हैं तो आपको अवेयरनेस फैलाना होता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि जब भी आप किसी भी ब्लू मार्केट में इंटर होते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना होता है वो होता है अवेयरनेस की तरफ। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अवेयरनेस फैलाएंगे उतना ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं वो आपकी तरफ आएंगे। फॉर एग्जांपल आप इजी पैसा है, लोगों के मोबाइल में अपना ऐप डाउनलोड नहीं करवाया घर घर जाके। उन्होंने क्या करा, उन्होंने लोगों को अवेयरनेस फैलाई कि आप भाई बैंक जाते हैं, रिस्की होता है, आप बाहर निकलते हैं पैसे लेके, तो आप इससे बेहतर ये है कि आप इजी पैसा यूज़ करें। ठीक है, ऐसी मार्केट को कहते हैं ब्लू ओशन मार्केट। ठीक है, और अगर रेड ओशन मार्केट की तरफ आते हैं तो आपको हमें जब भी कोई भी प्रोडक्ट रेड ओशन मार्केट में एंटर होती है तो आपको 2-3 तरीके से वो मार्केट में एंटर हो सकती है। या तो कॉस्ट के तरीके से, या तो डिफरेंस के तरीके से। क्या मतलब कॉस्ट और डिफरेंस की, क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल एक ऑलरेडी स्टैब्लिश मार्केट है, या तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं राइजिक जो एंटासिड के तौर पे हम यूज़ करते हैं, और ये ऑलरेडी बहुत ही बड़ा ब्रांड है और ये बहुत ही स्टैब्लिश ब्रांड है। तो हम क्या करते हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल राइजिक जैसी कोई प्रोडक्ट निकालनी है तो आप राइजिक की जो प्राइस है उतने ही प्राइस में या तो ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, मतलब आप बता सकते हैं हमारा प्रोडक्ट ये भी करता है ये भी करता है। ठीक है, या तो आप सेम बेनिफिट देंगे विथ लो कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉस्ट। ठीक है, डिफरेंस में आ जाएगा कि आप अगर सेम कॉस्ट पे ज़्यादा बेनिफिट दें, सेम कॉस्ट अगर सेम प्राइस पे हाई एफिशिएंसी लिख लें, तो अगर आप हाई एफिशिएंसी देंगे तो ये आपका डिफरेंस में आएगा। तो इसी तरीके से हम जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम देखते हैं कि आपका कौन सी मार्केट में प्रोडक्ट फॉल करेगा और उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। थैंक यू।